Good morning, everyone. Am I audible to you? Yes, madam. Okay, thank you. हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे सो दैट सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाए लेक्चर। મેમ આ લખવાનું છે બુકમાં? यस, जो भी ज्वाइन हो गए हैं वो ये लिखना स्टार्ट कर दो क्योंकि ये लिखना ही है वैसे भी आपको। ओके, अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए सो हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन दिख रही है वहां पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन ट्रिग्नोमेट्री। मींस की वही टॉपिक चल रहा है, बट आगे जो हमने एक्स के फॉर्म में सब देखा था अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। लास्ट टाइम जो भी थी वो ई रेस टू के फॉर्म में या तो फिर एक्स की कोई पॉलिनोमियल्स थी, उस टाइप के फंक्शंस थे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री वाले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो ये लिखना है सबको, तो राइट डाउन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। सो राइट डाउन लेट आई मीन्स की इंटीग्रल कोई भी, इन जनरल आई इक्वल्स टू, अगर इस टाइप का कुछ भी दिया है, इंटीग्रेशन साइन रेस टू एम एक्स कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स बी गिवन इंटीग्रल। अब एन और एन की जगह पे कुछ इंटीजर्स दिए होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का अगर इंटीग्रल है, सपोज m2 दिया है और cos रेस टू 3 दिया है, तो किस टाइप का इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। इस टाइप का अगर कुछ इंटीग्रल दिया है तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन से ही ये सॉल्व होगा। तो नंबर वन, इफ m इज ऑड
देन टेक cos x इक्वल्स टू u। अब m कहाँ पे है, तो साइन के पावर में। अगर m जो है साइन के पावर, साइन का पावर अगर ऑड है तो उसके अलावा जो टर्म है कौन सी, cos वाली, तो cos x इक्वल्स टू हमें u सब्स्टिट्यूट करना है, वो हमें एज्यूम कर लेना है। और सेकंड बोला है इफ n इज ऑड, n कहाँ पे है, तो cos के पावर में, तो cos का पावर अगर ऑड है तो उसके अलावा जो भी टर्म है कौन सी, तो साइन वाली टर्म, तो साइन x इक्वल्स टू u हमें एज्यूम करना है। मीन्स की जो इवन वाली टर्म है उसको हमें u एज्यूम कर लेना है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और थर्ड बोला है कि इफ बोथ आर ऑड, या तो बोथ आर इवन, कुछ भी ऐसा है, तो एनीवन कैन बी चूजन एज u। कि अगर दोनों ऑड है, m और n दोनों ऑड है, तो कोई भी एक को हम u एज्यूम कर लेंगे। उसमें कोई ऐसा है नहीं कि यही u लेना है वही u लेना है, साइन ही या कॉस ही u लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखनी है कि जिसका पावर ऑड है उसके अलावा जो टर्म है उसको हमें u मान लेना है, वो u सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आई थिंक सबका हो गया है ये लिखना। अगर किसी का बाकी है तो प्लीज बताओ, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करूंगी। मैम 1 मिनट। ओके, डन मैम, जावा देजो। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेल्युएट द फॉलोइंग, जो भी हर बार इंस्ट्रक्शन होती है। या तो फिर ऐसा भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है कि कुछ भी सिर्फ फंक्शन दिया है और ऐसा बोला है कि इंटीग्रेशन फाइंड करो, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको बस जानना है कि कैसे क्या इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो हम जाएंगे पेज के पास, वहां पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। सो हम कैलकुलेशन करते हैं। सो पेज के पास सब आओ। ओके, लास्ट टाइम हमने 7 क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है ना। 7 क्वेश्चंस देखे थे, यही सेम ही टॉपिक है, बस उसमें वो जो थी वो एक्स की पॉलिनोमियल टाइप का था, ये है ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो वो सेम नंबरिंग हम कंटिन्यूएशन में लेंगे। तो 7 क्वेश्चंस देखे थे, नाउ 8 क्वेश्चन क्या है, तो बोला है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, और आपको ये इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस रेस टू 4x dx। ओके, स्क्रीन ठीक से सबको दिखाई दे रही है यहाँ पे पेज? हाँ मैम। ओके, तो देखो पूरी की पूरी साइन रेस टू एम एक्स कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स इस टाइप की टर्म है इंटीग्रेशन में, तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्म है, ठीक है। तो मैडम तुम्हारी स्क्रीन नहीं देखाती। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब दिखनी चाहिए सबको, क्योंकि यहाँ से रिजोल्यूशन मैंने हाई कर दिया है। लारे देखाई दे। अनुज, मे बी તમારે ત્યાં પ્રોબ્લેમ હશે, નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ। हाँ મને मैडम, પણ બ્લર જ प्रॉब्लम દેખાય है મેડમ। एरिया में। ઓકે અનુજ, હું જરા અટેન્ડન્સ આપું, અટેન્ડન્સ આપીને લીવ કરી શકો છો, ઠીક છે। અને ફરીથી જે લેક્ચર છે એ તમે રિફર કરી લેજો, જેમને પણ બ્લર દેખાય છે, जिनको भी स्क्रीन ब्लर दिख रही है वो अटेंडेंस देके जा सकते हैं, बाद में आप रिफर कर लेना, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे अटेंडेंस के लिए यस मैम। स्क्रीन फॉरवर्ड करती हूँ।
ओके, जिनको भी नहीं दिखाई दे रहा है वो अटेंडेंस देके जा सकते हैं, बाद में लेक्चर रिफर कर लेना। नाउ ओके, जिनको भी यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है वो बाद में अटेंडेंस कर लेना, उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगी। फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो इंस्ट्रक्शन क्या थी, तो इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस रेस टू 4x dx, इस टाइप की का जब भी इंटीग्रल दिया है आपको तब क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शन थी, कोई बताएगा? मैडम नाम बोलजो ने आईवी ने। ओके, अभी के जो भी मुझे मिले हैं रिस्पॉन्सेस, ठीक है, जिनका बाकी है वो बाद में कर लेना, जिनको अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे रही है वो बाद में अटेंडेंस करेगा। अभी तक के लिए मुझे जो मिली है अटेंडेंस वो जैनब, केवल, मीत, अनुज, संतोष, आनंद, कुशय, दीपक, ऋतिक, केविन, देन पार्थ, कुंज, कृपाल, खुशी, स्मित, यश, कुलदीप एंड उजर। ओके, जिनकी मैम बात वो बाद में कर लेंगे। हाँ, मैम यस, मैम मेरा नहीं हो रहा है, यहाँ धुंधला दिखाई देते रहे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप अटेंडेंस देके जा सकते हो। ठीक है, ओके। ओके, अब यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन थी, यहाँ पे जो 1 2 3 था वो कोई बताएगा? एनीवन? लिखा तो है, पढ़ो एक बार। એમ મેડમ એમ ઓડ હોય તો આપણે cos x u લેવાનું, यस, પછી एम n मीन्स ઓડ कि હોય क्या? तो हाँ, ये ध्यान में रखना है कि साइन का पावर m और कॉस का पावर n, ठीक है, साइन के साथ m रिलेटेड है और कॉस के साथ n रिलेटेड है। यस, तो अगर m ऑड है तो हमें क्या लेना है, कॉस को, cos x u is ये equal to u। यस, और अगर n ऑड है तो साइन x इक्वल्स टू u हम लेंगे, और दोनों ऑड है तो कोई भी हम ले सकते हैं u। तो अब देखो यहाँ पे क्या ऑड है, m, साइन का पावर ऑड है, तो हम उसके अलावा जो टर्म है उसको u मान लेंगे। सो राइट डाउन, लेट cos x इक्वल्स टू u। ओके, अब इसके आगे क्या करेंगे, तो देखो ये u होगा, इसमें u की टर्म आएगी, मीन्स कि x के जगह पे हम u के फॉर्म में ये फंक्शन को ला देंगे, तो उसके लिए हमें ये dx को भी du में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, तो इम्प्लाइज साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉस x का, सॉरी, तो माइनस साइन x, किसके रिस्पेक्ट में नहीं है वो नहीं पता, मीन्स कि जब भी इंटीग्रेट करना है तब हमें dx चाहिए, इसलिए हम ये टोटल डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो साथ में वो ऑपरेटर भी लिखना है, तो इक्वल टू u का क्या होगा, तो du, माइनस एक्स्ट्रा है तो हम लिखते हैं सिर्फ साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस, इस साइड लेके जाओ तो माइनस du। अब ये दोनों कंसिडर करने हैं और इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो पहले इसको रीराइट करते हैं, तो देयरफॉर i इक्वल टू जो भी है वो लिखो, dx, सॉरी। ओके, अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए साइन x dx, तो यहां से एक साइन उठा के dx के साथ रख देते हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x रखते हैं इसको, cos रेस टू 4x एज इट इज रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी जगह पे हमें डायरेक्टली यहाँ पे u रखना ही है। एक साइन यहां से उठाया हमने, तो यहां से 2 बन गए और एक हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, 3 में से हमने 2 + 1 ऐसे लिखा।
अब देखो हम कॉस की जगह पे यहाँ पे यू रख देंगे, बट साइन के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? तो हमारे पास ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यस, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है, कि हमारे पास ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? ये कॉस स्क्वायर इस साइड जाता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। तो इसका यूज हम यहाँ पे करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या मिला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज और ये भी एज इट इज। अब हम यहाँ पे u सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है, u सब्सटीट्यूट करो। क्या है? u इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो जहां पे कॉस एक्स दिख रहा है वहां पे u सब्सटीट्यूट कर दो। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस u है तो u स्क्वायर, cos रेस टू 4 मीन्स u रेस टू 4। नाउ sin x dx क्या मिला हमें? sin x dx तो माइनस du, तो माइनस du इसकी जगह पे। क्लियर एवरीवन? माइनस जो है बाहर निकाल दो। ओके, ये u रेस टू 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू यू रेस टू 4 क्या होगा? u रेस टू 4 माइनस u स्क्वायर इंटू यू रेस टू 4 u रेस टू 6। माइनस बाहर निकाल दिया यहाँ पे, तो बाकी बचता है सिर्फ du। अब देखो ये दोनों टर्म्स जो है u रेस टू n टाइप की, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही इजी है। कर दो इंटीग्रेट। तो u रेस टू 4 का क्या होगा? तो u रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन पावर ही, माइनस u रेस टू 6 का क्या होगा? तो u रेस टू 6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस c। ओके, तो ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा? माइनस u रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस u रेस टू 7 अपॉन 7 प्लस c। अब देखो ये फाइनल आंसर इसका हो गया। हमें चाहिए x के फॉर्म में, तो ओके प्लस वाली टर्म पहले लिखते हैं। तो u रेस टू 7 अपॉन 7, u की जगह पे cos रखना है, तो cos x रेस टू 7 अपॉन 7 ये कैंसिल आउट है, माइनस u रेस टू 5 दैट इज cos x रेस टू 5 अपॉन 5 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पे, जब भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू mx cos रेस टू nx dx इस टाइप की टर्म है, तो हम क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन आगे हमने देखी कि m मीन्स की साइन का पावर अगर ऑड है तो उसके अलावा जो टर्म है मीन्स की cos उसको u मानेंगे। अगर n ऑड है मीन्स की cos का पावर ऑड है तो उसके अलावा जो टर्म है मीन्स की साइन वाली टर्म, तो साइन x इक्वल्स टू u मान लेंगे। यहाँ पे क्या है? कौन सा ऑड है? तो साइन का पावर, तो उसके अलावा जो टर्म है cos वाली टर्म, तो cos x इक्वल्स टू u हम मान लेंगे। अब पूरे के पूरे को हम u के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें ये dx को भी du में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x dx इक्वल टू u का du। माइनस साइन इस साइड लेके जाओ तो होगा साइन x dx इक्वल्स टू माइनस du। अब इसको पहले साइड पे रखते हैं, इसको रीराइट करो, इसके फॉर्म में हमें यहाँ पे लाना होगा, तो इसको रीराइट करना होगा। ये एज इट इज लिखा, जो इंटीग्रल आई दिया है वो। अब हम क्या करेंगे? तो हमें चाहिए साइन एक्स dx वाली टर्म, तो यहाँ से एक साइन एक्स उठा के हम यहाँ पे dx के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ओनली साइन स्क्वायर, इसको एज इट इज रखो। अब देखो हमें cos x की जगह पे u रखना है, तो साइन x को क्या करेंगे वो हमें नहीं पता, तो हमारे पास ये वाली टर्म है, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर x क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये जो भी फॉर्मूला हमें मिली वो साइन स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे रख, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब जो cos x इक्वल्स टू u हमने माना था वो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो 1 माइनस कॉस मीन्स की u, तो u स्क्वायर, ये u रेस टू 4, ये हमें पूरी की पूरी टर्म मिल गई माइनस du, तो वो रखी। अब इसको सिंपल फॉर्म में ला दो, मीन्स की मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस बाहर निकाल दो और इंटीग्रेट करो, जो भी टर्म मिलती है तो उसमें u इक्वल्स टू cos x रख देना है।
आप अपने तरीके से रिजोल्यूशन सेट कर देना, मैंने यहाँ से हाई रखा है, ठीक है। आप जो रिसीविंग वीडियो होता है वीडियो सेटिंग में, रिसीविंग वीडियो वो आप लो कर सकते हो। Okay, now next question. Ninth one, वो है इंटीग्रेशन साइन रेज टू 23x cos क्यूब x dx। ओके, सो सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे साइन रेज टू कॉस रेज टू दोनों कैसे है, ऑड। जब भी दोनों ऑड दिए हैं तो क्या बोला है कि कोई भी आप यू मान सकते हो, वेदर साइन और कॉस। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो जो भी हाईएस्ट टर्म दिख रही है आपको, हायर टर्म जो भी दिख रही है उसको यू मानोगे, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, कोई ऐसा है नहीं कि इसको ही साइन को ही यू लेना है, कॉस को ही यू लेना है, बट कैलकुलेशन इजी हो जाए ऐसे हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका भी पावर हायर है वो हम यू ले लेंगे यहाँ पे, तो राइट डाउन लेट। और वैसे भी हमने आगे जो देखा वो कौन सी थी, हमने कॉस को यू लिया था, हम यहाँ पे साइन को यू मानते हैं, तो लेट साइन एक्स इक्वल्स टू यू। तो ये u के फॉर्म में आएगा, तो dx को भी चेंज करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें dx की वैल्यू du में मिल जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो साइन x का क्या होता है, cos x dx इक्वल टू u का होगा du। तो यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस मीन्स कांस्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, तो हम यही फाइनल रखते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं, इंटीग्रल जो भी दिया है वो लिखो, इसको रीराइट करो, क्योंकि हमें ये दोनों सेट यहाँ पे करने हैं। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया कि साइन एक्स इक्वल्स टू यू लिया, ये हो जाएगा। हमें चाहिए और cos x dx, तो हम यहाँ से एक cos उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो साइन वाली टर्म एज इट इज, यहाँ से एक cos निकाल देते साइड पे और वो dx के साथ पैर बनाते हैं उसमें, सो दैट हम यहाँ पे डायरेक्टली du सब्सटीट्यूट कर सके। अब साइन एक्स इक्वल्स टू यू है, तो इसको भी साइन के फॉर्म में लाना होगा, तो उसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो cos स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये एज इट इज dx वाली टर्म। रीजन लिखना है तो लिखो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो पूरा का पूरा सब साइन में कन्वर्ट हो गया, तो हम साइन एक्स इक्वल्स टू यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो साइन एक्स रेज टू 23 मीन्स की यू रेज टू 23 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस यू स्क्वायर। cos x dx क्या मिला था हमें, cos x dx du, तो डायरेक्टली यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे रखो du, मल्टीप्लीकेशन करो, तो u रेज टू 23 इंटू 1 दैट इज u रेज टू 23 माइनस u रेज टू 23 इंटू u रेज टू 2 क्या होगा, u रेज टू 25 इंटू du। इंटीग्रेट करो क्या होगा, u रेज टू 23 का मीन्स u रेज टू n का, तो u रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस u रेज टू n ही है, तो u रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c क्या मिला हमें, तो u रेज टू 24 अपॉन 24 माइनस u रेज टू 26 अपॉन 26 प्लस c। u क्या लिया था, साइन एक्स,
तो साइन एक्स रेज टू 24 अपॉन 24 माइनस साइन एक्स रेज टू 26 अपॉन 26 प्लस सी। हो गया ये, तो आपका ये आंसर। और एक बात बतानी है मुझे यहाँ पे, अगर आपने cos x इक्वल्स टू यू लिया होता तो हम यहाँ पे क्या करते, एक साइन उठा के dx के साथ रखते, सो दैट यहाँ पे साइन रेज टू 22 आ जाता। ओके, साइन रेज टू 22 आ जाता, उसमें से साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 11 करके हम cos स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करते। तो आपको क्या मिलती है यहाँ पे टर्म, यहाँ पे जैसे 1 माइनस यू स्क्वायर मिली ना, तो यहाँ पे 1 माइनस यू स्क्वायर रेज टू 11 मिलता। तब उसको एक्सपांड करना वो आपको नहीं आता, ठीक है। या तो फिर अगर बाइनोमियल फैक्टर से आपको आता है तो मीन्स वो बहुत ही लंबा हो जाता, वो टर्म बहुत ही लंबी हो जाती। सो बेटर कि जिनका भी पावर कम है, जिनका भी पावर कम है उसके अलावा मीन्स कि जिनका भी पावर ज्यादा है उसको यू मानना है, जब भी दोनों ऑड पावर्स हो तब, ठीक है। ओके, करण है यहाँ पे, करण, ठीक है, ले दो। ओके, जिनका भी हो गया ये सब, वो अब प्रेजेंटेशन के पास आएगा, वहां पे कुछ फॉर्मूला है आपके पास आपके लिए। तो नाउ अनदर टॉपिक, बट सब टॉपिक, हाँ, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन ट्रिग्नोमेट्री यूजिंग फॉर्मूला। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है ये ट्रिग्नोमेट्री में ही, बट यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ पे आगे हमने क्या किया था, डायरेक्टली कुछ कोई फॉर्मूला यूज नहीं की थी, सिर्फ हमने साइन या कॉस को डायरेक्टली यू मान लिया था। अब यहाँ पे हम करते हैं कि कुछ भी टर्म्स दी है उसकी जगह पे हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो राइट डाउन एवरीवन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन ट्रिग्नोमेट्री यूजिंग फॉर्मूला। मैम मेरे में प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा। आप चेक करो, मीन्स की जो भी यहाँ पे आपको पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं ना, पीपल ऊपर साइड में, वो ओपन करो, वहां पे आपको प्रेजेंटेशन वाला लिस्ट कहीं पे तो मिल जाएगा। मीन्स की नंबर ऑफ पीपल आपको कौन कौन से यहाँ पे एडेड है वहां पे जाइए। हाँ मैम आ पेज थोड़ું નીચું કરો ને, દાખલો ત્યાં પૂરો કે છે કઈ? ओके डन। उमेश मिला आपको ये? यस मैम। ओके, सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन ट्रिग्नोमेट्री यूजिंग फॉर्मूला। अब देखो, पहली दो फॉर्मूला है, फर्स्ट टू फॉर्मूलाज आर नोन फॉर यू, कि ये दोनों फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। क्यों? क्योंकि ये वाली फॉर्मूला हमने लिमिट जब पढ़ रहे थे तब हमने बहुत सारे इसके एग्जांपल्स किए थे। वो कौन सी फॉर्मूला कैसे लिखाई थी, तो 1 माइनस कॉस
2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको सिर्फ रीराइट किया कि 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स लिया, 2 LHS के अपॉन में ला दिया, ठीक है। तो वो सेम फॉर्मूला जो हम यूज करते थे, दोनों फॉर्मूला। नाउ थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला आपके लिए नई वाली है। फॉर्मूला क्या है? तो साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी है कि साइन 3x की वैल्यू क्या होगी, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और बाजू में ब्रैकेट किया है साइन क्यूब x को, यहाँ पे बाजू में ब्रैकेट किया है साइन क्यूब x को, क्या किया है सब्जेक्ट अगर यहां से बनाते हैं ये वाली फॉर्मूला में से, तो क्या होगा? तो 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। आप कोई एक याद रखो चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको साइन 3x के लिए फॉर्मूला चाहिए तो ये ध्यान में रखनी है, अगर साइन क्यूब x के लिए फॉर्मूला चाहिए तो इसके ऊपर से आप बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी कन्वर्ट करके दे दिया। एंड साइन कॉस 3x, तो जो साइन के लिए जो साइंस थी, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इसके ऊपर से cos क्यूब x क्या होगा? तो 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। મેમ આટલી જ છે કે હજી છે આગળ? यस क्या? આટલી જ છે કે હજી આગળ છે? ना बस 4 જ છે। ओके, आई थिंक सबका हो गया है। डन मैम। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल्स, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ओके, सो हम अब एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमने देखा 9 देखा था, तो इसके कंटिन्यूएशन में क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाली ही मेथड चल रही है, तो उसके बाद वाला नंबर 10, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx ऐसा दिया है आपको, ठीक है, ऐसा कोई सम है। तो देखो कि आगे जो भी, जस्ट अ मोमेंट, ओके, तो आगे जो वाली हमने मेथड देखी, ठीक है, तो उसमें हमने ये जो भी क्वेश्चंस किए, तो इसमें क्या था, दोनों का फर्क समझा रही हूँ। यहाँ पे साइन और कॉस दोनों वाली टर्म्स थी, है ना, साइन और कॉस दोनों वाली टर्म्स थी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही, सिर्फ साइन ही है, कॉस वाली टर्म नहीं है। तो जो आगे वाला सब्स्टिट्यूशन देखा उस टाइप का यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्या करना होगा, तो देखो साइन क्यूब एक्स है, तो आगे हमने जो 4 फॉर्मूला इसके आगे वाली स्लाइड में देखी उसका यूज करना है, ठीक है। इसमें यू नहीं मानना है, सिर्फ डायरेक्टली हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सॉल्यूशन आई इक्वल टू क्या दिया है, तो साइन क्यूब एक्स dx इंटीग्रेशन में। अब हमें पता है साइन क्यूब एक्स की फॉर्मूला क्या है, तो आगे लिखी 3 साइन एक्स
माइनस साइन 3x अपॉन 4dx सब्स्टिट्यूट कर दी फॉर्मूला। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे तो क्या करना होगा, तो देखो ये अपॉन 4 है वो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और दोनों ये टर्म्स बचती है उनको सेपरेट दे दो इंटीग्रेशन। तो दो टर्म्स है इसलिए ब्रैकेट किया। तो अगर 3 sin x को सेपरेट देते तो ऐसे हम लिखेंगे कि 3 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है इसलिए, माइनस इंटीग्रेशन sin 3x dx। हो गया। अब इंटीग्रेशन करो तो 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा? cos x plus c। नो, वो डिफरेंशिएशन हुआ। नो वन। माइनस cos x प्लस c। यस, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस सी हम बाद में रखते हैं क्योंकि यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना है। माइनस साइन 3x। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, देखो ये x की पॉलिनोमियल दिख रही है ऑफ डिग्री 1, तो हम इसको x मान लेंगे। तो साइन का क्या होता है, तो माइनस कॉस। माइनस कॉस x जो दिया है मीन्स की जो माना था वो रख दो। अब x का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 अपन करके आपको लिखना होगा, तो ये आपके फॉर्मूला। ओके, अब इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस सी लास्ट में। ये समझ में आया सबको? इसको x मानो, क्यों? क्योंकि ये x की 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसको x मान लो। तो साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x। अब x का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 अपन करके हमें रखना होगा, ऐसी फॉर्मूला बनेगी। अब सिंप्लीफिकेशन दे दो, तो 1/4 यहाँ पे अगर रखते हैं तो माइनस 3/4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटू 1/4 क्या होगा, 1/12 कॉस 3x प्लस सी। ये आपका आंसर। Okay, now next question. Question number 11. Integration cos raised to 4x dx. ओके, तो देखो cos raised to 4x dx, इसके साथ कोई भी साइन वाली टर्म नहीं है। ठीक है, इसके साथ कोई साइन वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आगे जो फॉर्मूला देखी उसको रिफर करो। तो डायरेक्टली cos रेज टू 4x की कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
तो सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखते हैं, cos रेज टू 4 को हम सेट करके ऐसे लिखते हैं, cos स्क्वायर x रेज टू 2। देख सकते हैं ऐसा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो हमने पावर को सिर्फ स्प्लिट किया। अब देखो cos स्क्वायर x की फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है फॉर्मूला? तो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये cos स्क्वायर x की फॉर्मूला लिखी, उसका स्क्वायर अभी करना बाकी है, तो उसका स्क्वायर। ओके, अब सी दिस टर्म का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करो तो इंटीग्रेशन बाई 2 का हो जाएगा बाई 4, और इसका स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर उस टाइप से, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू दिस, तो 2 cos 2x ऐसा होगा, प्लस b स्क्वायर मीन्स कि इसका स्क्वायर, तो cos 2x है उसका स्क्वायर हो गया, और dx 4 जो है वो हम बाहर निकाल देते, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। अब देखो अगेन cos स्क्वायर 2x, तो इन दोनों को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट cos स्क्वायर 2x को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अगेन हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाई वही फॉर्मूला इसके लिए लगाते हैं, cos स्क्वायर 2x। क्या होगी फॉर्मूला? तो 1 प्लस कॉस, अगर cos स्क्वायर x होता तो 1 प्लस cos 2x मीन्स कि जो भी थीटा है उसका डबल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 2x है तो उसका डबल क्या होगा? cos 4x बाई 2 dx। ये समझ में आया सबको? कि जो भी थीटा है उसका डबल, अगर यहाँ पे 3x होता तो यहाँ पे हो जाता 6x, यहाँ पे 4x होता तो यहाँ पे हो जाता 8x। डबल करना है थीटा को। अब यहाँ पे पहले 1/2 जो है उसको हम, ओके ठीक है, चलो इसको इंटीग्रेशन सेपरेट में दे देते हैं, तो 1 dx प्लस इसको भी सेपरेट दो, तो 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस ये पूरा का पूरा बाई 2 है, तो बाई 2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx इसमें भी, और प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx, ये वाला ब्रैकेट ओवर और ये फाइनल वाला ब्रैकेट ओवर। क्या किया? यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल दिया और दोनों को सेपरेट दे दिया इंटीग्रेशन। नाउ 1/4 एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा? x प्लस c, यस x प्लस सी लास्ट में लिखते हैं, प्लस 2 cos 2x। सी अगेन ये ऐसा x की पॉलिनोमियल टाइप का हुआ ऑफ डिग्री 1, तो इसको x मान लो 2x को, तो cos x का क्या होता है, कौन बताएगा? cos x का इंटीग्रेशन sin x। यस गुड, साइन जो x है वो, अब x का जो कोएफिशिएंट है वो 1/1 करके लिखो, हो गया इसका इंटीग्रेशन। नाउ प्लस 1/2 इंटू अगेन 1 का होगा x cos 4x, यहाँ पे देखा कि cos का क्या होता है, तो साइन, तो 4x को x मान लो, तो cos का होगा sin x मीन्स की x जो है वो, अब x की जो भी x का कोएफिशिएंट है वो 1/1 करके लिखो, ये ब्रैकेट ओवर, ये फाइनल वाला ब्रैकेट ओवर, और सबका मिला के एक कांस्टेंट। ओके, अब हम यहाँ पे 1/4 सबको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इतना करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 बार हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन होगा। पहले इतना हम सॉल्व करते हैं, x प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, बचता है sin 2x प्लस 1/2 इंटू एक्स मीन्स की x बाई 2 प्लस 1/2 इंटू 1/4 होगा 1/8 sin 4x प्लस c। अब 1/4 सबको मल्टीप्लाई करो, तो x बाई 4 प्लस sin 2x बाई 4 प्लस x बाई 2 इंटू 1/4 तो 1/8
प्लस 1/8 इंटू 1/4 तो 1/32 इंटू साइन 4x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर। अगेन हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। जब भी सिर्फ कॉस वाली टर्म या तो सिर्फ साइन वाली टर्म, तो हमने जो 4 फॉर्मूला देखी उसका यूज करना है। कौन सी सुटेबल रहेगी, तो डायरेक्टली कोई भी सुटेबल नहीं है, तो इसको कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हम अगर रखते हैं तो उसका रेस टू 2 लिखेंगे। अगर रेस टू 6 होता तो कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू क्या होता 3। अंदर तो कॉस स्क्वायर एक्स ही रखना है, या तो फिर हाँ कॉस क्यूब की फॉर्मूला हमारे पास है तो ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, उसका स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर एक्सपांड करो, कर दिया। जब भी स्क्वायर एक्सपांड करते हैं तो ये दोनों का हम इजीली इंटीग्रेशन ले सकते हैं, बट इसका इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर सकते। तो अगेन जो हमने आगे फॉर्मूला लगाई थी वही सेम यहाँ पे लगानी है। बस अब सेपरेट सबको इंटीग्रेशन दे दो और इंटीग्रेशन फाइंड कर दो। ओके एवरीवन, अगर आज का लेक्चर है उसमें अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे बताओ आप। ओके, सो आई अज्यूम कि किसी को कुछ क्वेरी नहीं है। अब देखो, सब जितने भी हमने टॉपिक्स देखे इंटीग्रेशन के, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी मेथड लगेगी। ठीक है, अब असाइनमेंट में लास्ट मैंने समझाया था, असाइनमेंट 2 जो था डिफरेंशिएशन का, इसमें किसी को कुछ क्वेरी है अब? क्योंकि मुझे ड्यू डेट सेट करनी है, वो अभी बाकी है, ड्यू डेट सेट करना। हेलो मैम। यस, मैम बोले कि 2 नंबर का कोई एक क्वेश्चन बता दीजिए ना। कौन सा? असाइनमेंट 2 का 2 नंबर का कोई एक क्वेश्चन। असाइनमेंट 2 में, वेट अ मोमेंट,
असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन 2, उसमें टोटल क्वेश्चन है बहुत सारे, 7 क्वेश्चन है, उसमें से कौन सा दीपक? मैम कोई एक क्वेश्चन बताना था। कोई एक क्वेश्चन, ठीक है। મેડમ લાસ્ટ વાળા કરાવજો ને, એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 2 માં જે લાસ્ટ વાળા છે ને। ओके हाँ, तो उसमें 6 और 7 में डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव उसमें सिंगल डेरिवेटिव आ ही जाएगा, तो हम फिर से रिपीट, मीन्स आगे वाले में नहीं करा रही, यहाँ पे मैं 6 और 7 करा रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन असाइनमेंट 2 यहाँ पे लिखती हूँ कि क्या चल रहा है ये। तो असाइनमेंट 2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें डिफरेंशिएट करना है जो भी फंक्शन दिए उसको। उसमें 6 क्वेश्चन ऐसा बोला है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जिस हिसाब से टर्म दी है उस हिसाब से लिखो, वो भी आपकी मर्जी, वरना आप पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, बाद में फिर से डिफरेंशिएशन लो तो भी चल जाएगा। हम अगर इसके हिसाब से ही लिखते हैं तो क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन जो दिया है उसको सेपरेट करो, ठीक है। अब ये एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, માઇનસ સાइन एक्स। यस माइनस साइन एक्स। हो गया इतना। अब माइनस साइन एक्स है, माइनस है वो बाहर निकाल दो, तो माइनस डी बाई डी एक्स, क्योंकि कांस्टेंट है -1 इसलिए। तो अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये आपका आंसर हाँ मैडम। हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे, तो उसी हिसाब से जो 7th है वो करना है। अब आई थिंक मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो सकता है आपको 2nd, 3rd एंड 4th में, ठीक है। तो वो हम सॉल्व करते हैं, चलो 2nd, 3rd एंड 4th। तो हम पहले देखते हैं 2nd क्वेश्चन 2 में ही ऐसा दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन लेना है। देखो दो फंक्शन दिए, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉस सेक एक्स को कांस्टेंट रखो, टेन एक्स का मीन्स की टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, नाउ प्लस अब उसको कांस्टेंट रखो और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ले लो। अब ये सॉल्व करना आपको इजीली आता है, ठीक है ना। ये एक स्टेप में करके दिखाती हूँ। सी टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली हमारे पास कोई डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला नहीं है। क्या करेंगे, टेन एक्स को एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2 10 2 10 एक्स। एक्स। यस गुड। अब 10x नहीं है मीन्स x नहीं है, 10x है मीन्स की x की टर्म है, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन लेना होगा। प्लस ये एज इट इज टेन स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। इसको अगेन सिंप्लीफाई मीन्स डिफरेंशिएट करो और सिंप्लीफाई कर दो, वो आपका फाइनल आंसर। ओके ये समझ में आ गया। नाउ थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन है थर्ड वन। सी फंक्शन बाय फंक्शन क्या करना होगा, ये पैटर्न समझाई थी। डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट रखो और न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन। आप डी बाई डी एक्स आगे लिख सकते हो तो भी चल जाएगा, माइनस अब उल्टा कि न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, x प्लस 1 एज इट इज, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, तो x का क्या होता है 1, 1 का क्या होगा 0, माइनस x माइनस 1 एज इट इज, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, x का होगा 1, 1 का होगा 0। अब इसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन आता है वो कर देना। हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, क्या है फोर्थ क्वेश्चन, तो ऐसा। ओके
तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सी, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, इसको एक्स मान लो। तो इसके हिसाब से क्या होगा डिफरेंशिएशन? तो 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। नाउ सी, ये x नहीं है, x की टर्म है, तो उसका फर्दर हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करो। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा? 9x²/4, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट है। हाँ, अब 3/2 कांस्टेंट है, साइड पे रखो, x का होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लेते हैं तो 4 यहाँ पे जाएगा, तो 4 माइनस 9x² होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3/2 होगा ऐसा। नाउ सी, इसको अगर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यस। तो सिर्फ इतने का ही स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है ना। ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, और ये एज इट इज 3/2, ये 2 कैंसिल। तो आंसर क्या मिला? 3/√4 माइनस 9x²। तो ये आंसर। ओके, जिनको ना ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिनको अच्छे से समझना है, वो एक बार इसका इंटीग्रेशन करेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, ये पूरी की पूरी टर्म का, आपको डेफिनेटली आंसर ये मिलेगा, ये वाला। एक बार ट्राई करना। तो बाकी के सब सम्स जो है वो बहुत इजी है। अब और एक बात मुझे बतानी है कि मैं जो आज आपको प्रेजेंटेशन में स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी मैं आज आपको भेजूंगी आपको पोर्टल पे और गूगल क्लासरूम पे, ये आज की पीपीटी, तो उसमें लास्ट 2 स्लाइड्स है, लास्ट 2 स्लाइड्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मींस की इसके बाद वाला जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो। तो ये 2 स्लाइड्स है वो आपको लिख लेनी है। ये क्या है वो मैं कल समझाऊंगी। ठीक है, आप ये लिख के रखना सो दैट हमारा इतना टाइम कम वेस्ट हो। ये लिखने में टाइम थोड़ा ज्यादा जाता है, तो आप ये लिख के रखोगे। ओके, तो ये आपको सबको पता होगा आई थिंक कि गूगल क्लासरूम पे मैंने आपको बताया था। आगे गूगल क्लासरूम पे मैंने मटेरियल वाला शेयर किया है आपको, जिसमें लिमिटर ऑफ फंक्शंस, उसकी भी सब पूरी की पूरा मटेरियल है, उसमें नोट्स है। देन डिफरेंशिएशन का भी था। ठीक है, डिफरेंशिएशन का भी एक उसमें पार्ट है, उसमें सब नोट्स है। इंटीग्रेशन का अभी हमारा चैप्टर ऑन गोइंग है, तो वो मैं 1 बाय 1 जैसे ही डे जाता है उसमें ऐड करती जाती हूँ, तो आप उसमें वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। मैम अभी हम अटेंडेंस नहीं दिए, आप बोले कि बाद में देने के लिए। ओके ठीक है, अटेंडेंस दे दो। लिंक है सबके पास? लिंक है सबके पास? ना मैम। ना मैम। वेट वेट, ठीक है, अटेंडेंस दे दो। મેમ પેલા દઈ દીધી હોય ને પાછી નહીં દેવાની? હા નહીં, એમનું થશે જ નહીં, ઓપન જ નહીં થાય, જેમને ઓલરેડી આપી દીધી છે તે। નાउ जिनकी अटेंडेंस हो गई है दे कैन लीव,
और यहाँ तक हम रखते हैं आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और जो मैंने पीपीटी आपको बताई है वो लास्ट 2 स्लाइड्स आपको देखनी है, लिखनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय।